नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में। आज जैसा कि आज हमने देखा कि लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद सोने चांदी में आज चौथे दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की पीछे कई वजह हैं। इसमें एक मिडिल ईस्ट वॉर है, इसमें यमन के हूती विद्रोहियों का वॉर है, और हॉर्मुज स्टेट पर जो भी चीजें चल रही हैं उसको लेकर भी कई सारी तमाम ऐसे सिचुएशन बनी जिसके चक्कर में आज सोने चांदी में आज गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अब आज ट्रेडर्स क्या करें, सोना चांदी खरीदें या नहीं खरीदें, पैसा लगाएं तो कहाँ पर लगाएं, किस लेवल पर खरीदारी करें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिंद बनर्जी जी, जो कोटक सिक्योरिटी कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च हेड है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। सर, नमस्कार। सबसे पहले तो अगर अभी हम गोल्ड सिल्वर के रेट्स की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग आज $4,120 के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है। इसमें लगभग $28 की गिरावट देखी गई है। ठीक इसी तरह अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी भी लगभग $59 के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करते हैं घरेलू बाजार की, तो आज लगभग इसमें 1,000 की गिरावट आई है, जो अक्टूबर डिलीवरी वाला गोल्ड है। और अगस्त डिलीवरी वाला जो गोल्ड है उसमें लगभग ₹680 गिरावट आई है और 1,45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक ऐसे ही अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी में मामूली गिरावट है और 2,26,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले सर, सवाल तो मेरा इसी में ये रहेगा कि सर, 3 दिन की रफ्तार जो है थम गई है, ऐसी कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने सोने चांदी की रफ्तार को थाम दिया आज? नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए, सोना और ऑयल या गोल्ड सिल्वर का एक ग्रुप, और उसके साइड उसके सामने है ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस एक ट्राइफेक्टे की तरह काम करता है, और वो गोल्ड और सिल्वर को ये साल इम्पैक्ट कर रहा है जनरली नेगेटिवली जब वो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस में रैली होता है जैसे अभी हो रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में यूएस का जो इंटरेस्ट रेट कर्व है वो ऊपर शिफ्ट करता है। मतलब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स, जो ट्रेजरी यील्ड्स है, जो ट्रेजरी इंटरेस्ट रेट्स है, वो ऊपर जाते हैं। उसके कारण हम्म। डॉलर बिकम्स क्वाइट अट्रैक्टिव टू, तो लोग डॉलर में जाके, डॉलर एसेट्स में जाके पार्क करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और गोल्ड के लिए वो नेगेटिव है, क्योंकि गोल्ड में कोई इंटरेस्ट रेट तो है नहीं। तो ऐसे आप कंपेयर कर लो, एक दो करेंसी है। एक करेंसी हम्म। इंटरेस्ट रेट नहीं है और जीरो इंटरेस्ट रेट है जैसे गोल्ड, और एक हम्म। करेंसी है जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट है जो फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन में जो अभी हायर ऑयल प्राइसेस, हायर यील्ड, और उसके कारण हायर डॉलर और हम्म। डॉलर इंडेक्स, तो उसका एक हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड और उसके वजह से सिल्वर पे आता है। बट लास्ट हम्म। तो यही हम लोग यही पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि ऑयल ऊपर तो गोल्ड नीचे, ऑयल नीचे तो गोल्ड ऊपर। गोल्ड ऊपर। तो इनवर्स का रिलेशनशिप लास्ट लास्ट 72 आवर्स में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑयल हम्म। और गोल्ड और उसके साथ सिल्वर दोनों ऊपर जा रहा है। जी। तो ऑयल भी ऊपर है, यील्ड्स भी ऊपर है, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग है, बट उसके बावजूद भी गोल्ड में अच्छा खासा रैली हुआ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो डीप पॉकेट बायर्स है, इन्वेस्टर बोल हम्म। लीजिए, आप जो भी बोलिए, तो वो स्ट्रांग हैंड्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। जो वो जी। शायद ये गोल्ड का बॉटम का एक सिग्नल है कि शायद बॉटम बन चुका हुआ होगा 3950 के आसपास। एक्चुअली फॉलिंग मार्केट में बॉटम बोलना और राइजिंग मार्केट में टॉप बोलना बहुत ही डेंजरस चीज होता है। बट हम्म। जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि 3950 अगर ब्रीच नहीं हुआ होता है डॉलर टर्म्स में, तो फिर हम्म। हैव सीन द बॉटम इन गोल्ड। बट इससे मतलब ये नहीं कि यहाँ से गोल्ड एकदम सीधा 4500 4600 डॉलर ऐसे, हम्म। हम्म। क्योंकि जब तक ऑयल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है वो एक हेडविंड की तरह काम करेगा, वो सप्लाई की तरह काम करेगा। तो इसलिए हम्म। अभी लग रहा है शायद गोल्ड एक रेंज में चला जाएगा। लास्ट 2 दिन का अच्छा खासा रैली था, तीन हम्म। करीब $250 का। तो लग रहा है कि एक बार ये कंसोलिडेट करेगा, और आज शायद एक बार डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड को आप अगर देखोगे तो 100 के बहुत करीब वो पहुंच चुका है। बिल्कुल। अब तो साइकोलॉजी, 96, अभी $96 के आसपास ब्रांड क्रूड पहुंच गया, वहां ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो और जो हम्म। ग्राउंड सिचुएशन है ऑयल के लिए, वो इतना स्ट्रांग है, अनलेस ट्रम्प से कोई उल्टा बयान आए, और वो उसमें हम्म। फेमस है, इन हम्म। फेमस है कि पूरा स्क्रिप्ट को पलटना।
सेइंग कि हम्म सीज फायर हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, राइट? तो अगर वैसा कुछ नहीं होता है, तो आज और कल, मतलब कल कल तो वीकेंड है, तो हम्म फ्राइडे है, तो आई थिंक हो सकता है इनटू द वीकेंड हम लोग 100 के ऊपर एक बार ऑयल को देख सकते हैं। मतलब आज हम्म अंदर अगर कोई ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है फॉर ऑयल फ्रॉम ट्रम्प, हम्म तो वो सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर में एक बार प्रेशर बन सकता है। हम्म तो इसलिए लग रहा है कि एक बार का रैली हो चुका है, आप वेट कीजिए इफ यू वांट टू बाय फॉर अ बेटर लेवल, क्योंकि अभी फिलहाल इसका सपोर्ट जो है वो है यहाँ से $40 नीचे, फोर। हम्म, एमसीएक्स में करीब करीब आता है 1,43,300 के आसपास, जी। जो यहाँ से 1,600 रुपीज नीचे है। हम्म मैं बोलूंगा वेट कर जाइए, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे कोई भी ट्रेड ले सकते हो। मतलब आप अभी ये कह रहे हैं कि आज जो है कि आज या कल में 2 दिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि यस। कभी भी प्राइसेस एकदम से क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड लगभग $96 क्रॉस कर गया है, कभी भी $100 के आसपास टच कर सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी हाँ, चाहिए। तो मैं एक्चुअली वेट करूंगा फॉर 1,43,300 400 के आसपास, वहां पे मैं बाई अटेम्प्ट करने का सलाह दूंगा, नॉट एट द जी। करंट लेवल्स। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो फिर जो कल का हाई बना था इसका हम्म 1,46,000 के ऊपर, उसके ऊपर स्टॉप रखना चाहिए। शॉर्ट मेरा प्रेफरेंस है नहीं, क्योंकि मुझे इतना करेक्शन के बाद गोल्ड को अल्टीमेटली लॉन्ग साइड में ही खेलने का इंटेंशन है। बट अगर किसी को इंट्राडे शॉर्ट करना है तो 1,46,000 के ऊपर स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि हम्म उसके ऊपर एक नया मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में टुवर्ड्स 1,48,000। तो जी। और मैं एज अ बाइंग अराउंड एटलीस्ट 1,43,500 के नीचे आई विल लुक एट बाइंग। स्टॉप लॉस होगा मेरा 1,42,000, इसलिए मैं जितना हम्म 1,43,300, तो मेरा स्टॉप छोटा रहेगा। और अपसाइड हम्म। 1,46 का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया तो 148। ओके। सर, जैसे मैं अगर बात करूं कि अभी 3 दिन की जो रैली थी, आज गिरावट तो है लेकिन बहुत मामूली सी गिरावट है, अगर देखा जाए बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो ऐसे में आज दिन भर का ट्रेंड क्या रह सकता है, और ये ट्रेंड क्या कल को भी टारगेट करेगा? दिन भर अगर जैसे मैंने बताया, अगर ऑयल का रैली कंटिन्यू रहा कल की तरह, हम्म तो हम्म फिर ये एक बार ये करेक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसको ये ट्रिगर कर सकता है, और प्राइसेस कैन कम डाउन 1,000-1,500, जो बाइंग हम्म अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी मुझे हम्म कोलैप्स नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्राइस एक्शन देख के लग रहा है, ओवरऑल देख के लग रहा है कि शायद स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैव एंटर द मार्केट, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने एंटर किया है, तो प्राइसेस को तो क्रैश नहीं करने देगा। तो हम्म। इसलिए आपका वेट कीजिए, पुल बैक में 1,000-1,500 में आप। ओके। तो सर आज जो सोना खरीद रहे हैं उनके लिए क्या अहम लेवल रहने वाले हैं? 143,500, 143,300। ये सपोर्ट लेवल रहेगा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर के लिए अगर हम बात आज करते तो हैं? अभी तो ऑलमोस्ट 145 के आसपास है, अभी के लिए जो कल का हाई था हम्म। 1,46,000, वही रेजिस्टेंस है। और अगर ठीक इसी तरह हम चांदी की बात करते हैं, तो चांदी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं? ये चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू गोल्ड। तो हम्म रेजिस्टेंस है इसका ऑन चार्ट्स अभी फिलहाल के लिए 2,28,300, टू लैख हम्म ट्वेंटी एट थ्री हंड्रेड इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हम्म इज अराउंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2,24,500। हम्म। तो तो सर, अभी जो आज की जो रैली, मतलब आज जो गिरावट देखने को मिली है, इसको लेकर अगर अगर जो ट्रेडिंग कर रहे हो उनको निवेश की जो रणनीति है या ट्रेडिंग की जो रणनीति है, उनको कौन कौन से फैक्टर्स का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे आपने बताया कि भी ऑयल को सबसे पहले ध्यान में देना चाहिए, इसके देखिए, अलावा? जी जी सर। देखिए, अगर आपको आपको निवेश करना है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, उसका अप्रोच टोटली अलग रहेगा इस मार्केट में। बिल्कुल। तो, हम्म अगर ट्रेडिंग करना है तो अलग रहेगा। हम्म निवेश करना है तो जैसे मैंने बताया 30% करेक्शन हो चुका है, और उसमें हम्म दो ही साइकिल मैटर करता है, जो मैंने लास्ट शो में बताया था कि लार्जर जो साइकिल है, लॉन्ग टर्म जो साइकिल है आपका डी डॉलराइजेशन, वो तो सपोर्टिव है, हम्म मतलब जो डॉलर को रिप्लेस कर रहा है विद गोल्ड हम्म सेंट्रल बैंक्स, हम्म। तो वो तो जारी है, उसका एंड कंक्लूजन तक वो चलता रहेगा। उसके जी। साथ क्या है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो आउट ऑफ सिंक है, क्योंकि फेड का अभी एक्सपेक्टेशन है हाइक करने वाला है, हम्म तो इसके लिए वो करेक्शन क्रिएट किया है। जैसे ही ऐसा एक्सपेक्टेशन मार्केट में आ जाए कि फेड अभी हाइक नहीं करेगा, तो हम्म आपका
गोल्ड ये दो साइकिल इन सिंक आ जाएगा 2024 और 25 में जो था। और फिर हम्म। आपको एक बहुत बड़ा रैली मिलेगा टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो इसके ओके। लिए इन्वेस्टर को इस टाइम में 30% करेक्शन के बाद हम्म। जो आउट ऑफ सिंक है, ये दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। हम्म। फैक्टर्स को इग्नोर कीजिए कंप्लीटली, क्योंकि 30% का क्वेश्चन आपके पास है। और यहाँ से और टेन हम्म। 10-15% भी जाता है, उसके लिए आपका एक्यूमुलेशन कॉस्ट को वो कम लेके आएगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल हम्म। तो अपवर्ड ही है। जी। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर सब फैक्टर्स को इग्नोर करना है, जस्ट सिंपली एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट करना है थ्रू ईटीएफ हो हम्म। या फिजिकल। हम्म। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए क्या है कि आपके पास अभी कोई मेजर ट्रेंड नहीं है मार्केट में। हम्म। बॉटम का एक सिग्नल है, बट आपको अपने पोजीशन को फ्लिप करना पड़ेगा। इधर हम्म। आप दोनों साइड ऑफ द मार्केट के लिए, जैसे मैंने बताया, किसी को शॉर्ट करना है तो 1,46,000 उसका स्टॉप रहेगा। या आपको अगर सिर्फ हम्म। लॉन्ग साइड ही करना है तो वेट कीजिए कि आपको एक रैली में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, हुआ हो गया एग्जिट, बुक प्रॉफिट, हम्म। सिट आउट, वेट कीजिए, वापस पुल बैक हुआ 15 हम्म। का, वहां पे एंट्री कीजिए विद स्टॉप लॉस। ये 4200 के ऊपर अगर गोल्ड टिक गया हम्म। तो ये फर्स्ट मेजर कंफर्मेशन होगा कि बॉटम हो चुका है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। सो ओके। तब तक वो मोमेंटम ट्रेडिंग वाला स्ट्रेटजी नहीं हो सकता कि जस्ट बाय ऑन हम्म। डिप, हम्म। बाय ऑन डिप। हम्म। हम्म। तो अभी आपको थोड़ा काफी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, पोजीशन साइज भी छोटा हम्म। रखना पड़ेगा, और हम्म। टारगेट्स भी छोटा रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं खरीद लिया तो 10,000 रुपए तक मैं बुक नहीं। हम्म। हम्म। ऐसा अप्रोच हम्म। मार्केट में काम नहीं करने वाला है। तो बेसिकली यही है कि मतलब अभी जो गिरावट का दौर है वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति रखें, जहां एकदम लो जाए वहां खरीदें, और थोड़ा सा वेट करें क्योंकि आने वाले समय में एक रैली देखने को मिल सकती है। राइट। सर, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।